हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, क्या आपको अपने तरफ से एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा। ओके, सो आज मैंने यहाँ पर दो कार्ड्स रखे हैं। ये है कार्ड नंबर 1 द लवर्स, ओके, एंड ये है कार्ड नंबर 2 10 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज कर लीजिए। सो ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर द लवर्स को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन के सामने एफर्ट्स डालने चाहिए, क्या आपको खुद से कांटेक्ट करना चाहिए, और अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो आपके पर्सन का रिएक्शन क्या होगा, वो कैसा बिहेव करेंगे। सो ये उन लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। ओके, तो देख लेते हैं। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको अपने पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्या आपको अपने पार्टनर को कांटेक्ट करना चाहिए। लेट्स सी। ओके, हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। जस्ट अ सेकेंड। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। हमें बस एक और कार्ड चाहिए प्लीज यूनिवर्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर पूरी वाटर एनर्जीज है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस। ओके, आप दोनों के बीच में डीप इमोशंस हैं, चाहे साइंस जो भी हो डजेंट मैटर, लेकिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। कुछ लोगों के एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जीज भी पिक हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं। सो मैं आपको बता दूँ कि क्या आपको अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, क्या कॉन्टैक्ट करना चाहिए। द आंसर इज़ येस। ओके, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बगैर खुश नहीं है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दोनों जो हो बहुत ज़्यादा ही आप दोनों कंफ्यूज्ड हो। ठीक है, आपके पर्सन भी सोचते हैं आपको कांटेक्ट करने का लेकिन नहीं करते हैं, आप भी सोचते हो लेकिन नहीं करते हो, करते करते रुक जाते हो। दोनों की एनर्जीज ऐसी मुझे नज़र आ रही है। दोनों अनहैप्पी हो करंट सिचुएशन से, दोनों को बात करनी है लेकिन कोई स्टेप नहीं उठा रहा है आगे। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की एक बार एक अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन जो है चीज़ों को ठीक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, आप दोनों का प्यार अभी भी वहीं पर है। किसी ने भी किसी को नहीं भूला है। ठीक है, किसी का भी प्यार कम नहीं हुआ है, दोनों का प्यार वहीं पर है। कोई चीटिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही है मुझे। तो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है अगर बिगड़ चुकी है तो बस एक कन्वर्सेशन से ठीक हो सकती है। ओके, सो येस, डेफिनेटली इट्स येस। अगर आपकी इच्छा है, आप चाहते हो दिल से कि आप उनसे बात करो, उन्हें कॉन्टैक्ट करो, तो आप कर सकते हो। ओके, सो अब हम देख लेंगे कि अगर आप कांटेक्ट करते हैं उन्हें तो उनका रिएक्शन क्या होगा, कैसा वो बिहेव करेंगे, ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है। बिकॉज दिल से तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें करो और आप भी चाहते हो कि वो आपको करे कांटेक्ट। ओके, सो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ओके, हमारे पास है जजमेंट। तो यहाँ पर है 1010। तो कुछ बिगनिंग होने के चांसेस हैं अगर आप दोनों की बातचीत एक बार स्टार्ट हो जाती है कैसे भी करके। यही मेन रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है। बाकी आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत सीरियस हैं, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हैं। द मून। ओके,
7 of swords, Queen of cups. बॉटम ऑफ द डेक से है 10 of swords. ओके, देन वी हैव lovers. ओके, सो जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो इनके दिल में तो लड्डू फूटेंगे ही. इन्हें ऐसा लगेगा कि भगवान ने इनकी सुन ली. हो सकता है ये आपके लिए प्रेयर्स वगैरह भी कर रहे हैं, या फिर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं. हो सकता है ये टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, कहीं से भी इन्होंने पता किया हो या कुछ भी हो. ये भगवान को, यूनिवर्स को थैंक कहेंगे कि आपने उनको टेक्स्ट कॉल किया अपने तरफ से, ठीक है, और आपने जो है एक्सप्रेस किया अपने चीज़ों को. लेकिन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जैसे ही आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे, आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, लेकिन फिर इनके दिल में किसी तरह की घबराहट पैदा होगी, किसी तरह का डाउट होगा, और इनको ऐसा फील लगेगा कि आपने इनको कांटेक्ट किया है, इतने दिन आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपने अब तक क्यों नहीं एफर्ट्स डाला, ठीक है, आपने अब तक क्यों चुप रहे. तो ऐसे मन में इनकी जो है शंका पैदा होगी बात करने पे. सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ टाइम तक ये अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिर से हो सकता है कि लेट रिप्लाई करना स्टार्ट कर दे, इग्नोर करना स्टार्ट कर दे, या फिर जो आप इस पर्सन से सुनना चाहो, आप जो प्यार एक्सप्रेस करवाना चाहो अपने पर्सन से, वो ये खुल के ना करें, ठीक है. तो बातचीत आपकी होगी अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इस तरीके से होगी कि दिल में तो इनके लड्डू फूटेंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे ये, ठीक है, भगवान का शुक्रिया करेंगे, लेकिन आपके सामने ऐसा बिहेव करेंगे कि क्या, ओ आई एम नॉट श्योर, ओके आई एम कितना कन्फ्यूज, ओके आई विल सी, ओ या ऐसी इनकी एनर्जी होने वाली है. मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि द मून है एंड 7 of swords है. हो सकता है जब आप इन्हें कॉन्टैक्ट करें तभी इंसान बहुत रोए भी, ठीक है, बहुत ओवर इमोशनल हो जाए आपको लेकर कि फाइनली आपने इनको कांटेक्ट किया, लेकिन फिर इनके मन में डर पैदा होगा कि क्या आप सही में सीरियसली इस पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर जस्ट आप जो है ऐसे ही आपका मन किया तो आपने कर दिया. बिकॉज इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप पर. प्यार आप दोनों का सच्चा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आप दोनों को ही है एक दूसरे को लेकर. आप दोनों ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, आप दोनों को ही ऐसा लगता है कि आप दोनों चीटर हो एक दूसरे के लिए, आप दोनों कहीं और डेट करते हो या किसी और से बात करते हो. तो ऐसे आप दोनों एक दूसरे के लिए मेंटालिटी रखते हो, लेकिन फिर भी आप दोनों को पता है कि नहीं, प्यार तो आप दोनों का सच्चा है, ठीक है. तो दिल से तो बहुत खुश होंगे, लेकिन सामने शो नहीं करेंगे. ये इंसान एयर साइन के हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या सजिटेरियस. ओके, इनके साइंस ये जो है चार्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है. एनीवे, सो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है. चलिए और भी कार्ड्स हम थोड़ा देख लेते हैं कि और भी इनकी एनर्जीज कैसी होंगी जब आप इन्हें टेक्स्ट कॉल कुछ करेंगे, आप जब अपने तरफ से एफर्ट्स डालेंगे. हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26. सो कुछ लोगों के लिए इस पर्सन की एज 26 हो सकती है, या 29, 19, 21, 24, 36, 42 हो सकती है. ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकती है. एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपको इमेच्योर मानते हैं, तो हो सकता है कि जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि ये तो इमेच्योर की तरह ही आ चुके हैं, मुझे शायद कमिटमेंट नहीं देंगे या कुछ सीरियस नहीं चाहेंगे, तो मैं क्यों बात करूं. ऐसी इस पर्सन की एनर्जी रहेगी, ठीक है. हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो. डोर टू रोमांस नंबर 33. वाह, ये बहुत खुश होने वाले हैं अगर आप खुद से कांटेक्ट करते हैं इस पर्सन को. ट्रस्ट मी, ये पर्सन बहुत इमोशनल हैं, बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत दुख में हैं, ठीक है. और अगर आप इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो फिर तो हो गया. स्ट्रॉन्ग वार्निंग नंबर 10. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है वॉकिंग अवे नंबर 27, ठीक है. तो जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे ना, ये बहुत कन्फ्यूजन में आने वाले हैं. इनको ऐसा लगेगा कि मैं अपने दिल की बात, भड़ास, सब कुछ निकाल दूँ, या फिर जस्ट मूव ऑन हो जाऊँ, ठीक है, या फिर इग्नोर मार दूँ पूरे तरीके से. तो एक टाइम पे ये सोचेंगे कि सब कुछ छोड़ के बस आपके पास आ जाएं और आपको देख लें, आपसे मिल लें, बस इनके लिए लाइफ में कुछ नहीं होगा. लेकिन दूसरे ही वक्त ये सोचेंगे कि आपने इनके साथ गलत किया या फिर आपने इनको हर्ट किया है, तो ये क्यों आपको अपनाएं, ठीक है. और सोचेंगे कि नहीं, मुझे नहीं बात करनी इससे, ठीक है, मुझे इसके साथ कुछ भी नहीं चाहिए, भाड़ में जाए. ऐसे इनकी एनर्जी होने वाली है, ठीक है. तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, रोमांटिक फीलिंग्स भी है बहुत ज़्यादा, और सब कुछ ये रिकॉल करेंगे, मतलब खुद ही खुशी होंगे. मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है इतने ज़्यादा खुश होंगे कि आप समझ भी नहीं पाओगे. और दिल से तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होने वाले हैं, लेकिन शो कुछ भी नहीं करेंगे. आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने बेकार में इसको कांटेक्ट कर दिया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है.
ओके मैंने फालतू कि मुझे नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा फील होगा, लेकिन दिल से ये पर्सन इतना खुश होंगे कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। और ये पर्सन फिर सोचेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसको और एक चांस देना चाहिए, या फिर क्या मुझे सब कुछ ठीक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सीरियसनेस में ये आएंगे, बहुत इमोशनल हो जाएंगे। सो ये एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। सो गाइस अगेन आपके ऊपर है, आपको कांटेक्ट करना ही नहीं, लेकिन अगर आप करेंगे तो इस पर्सन की ऐसी ही एनर्जीज रहने वाली है। ओके सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है, अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 या फिर 10 ऑफ कप्स को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि क्या आपको अपने पार्टनर को खुद से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका रिएक्शन कैसा होगा आपको लेकर। ये उनके लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, बातचीत नहीं हो रही है, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। ओके सो एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो मेल फीमेल आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। सो सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोग, कुछ लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी सेपरेशन पीरियड में है या फिर अलग अलग रह रहे हैं। ओके बट जो भी है, कुछ लोगों के लिए मुझे लगा था, मैंने बताया। आगे देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। तो और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या आपको उस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहिए, क्या आपको अपने लवर को कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। ओके तो देख लेते हैं। हमारे पास है द डेविल। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक से है मजिशियन। सो यहाँ पर मुझे देखिए दो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं। ओके जो लोग के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, लाइक अगर आपके पर्सन कहीं और मैरिड नहीं है, ठीक है, या उनका शादी किसी और के साथ फिक्स नहीं हुआ है, या फिर आपको पता है कि वो किसी भी तरह के कार्मिक रिलेशनशिप में नहीं है आपके अलावा, आपको लेकर लॉयल है, हो सकता है करियर इशू या जो भी इशू हो, लेकिन आपको पता है कि वो आपके अलावा उनके लाइफ में अभी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर वो किसी और को लेकर नहीं सोच रहे हैं, तो येस यू कैन कॉन्टैक्ट हिम और हर। ठीक है, अगर आपको पता है। और अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई है, ये मैरिड हैं या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं, या किसी और को ये पसंद करने लग गए हैं, या कुछ भी कार्मिक रिलेशनशिप में ये अटके हुए हैं, तो आपको जो है कांटेक्ट नहीं करना है, इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर 50-50 मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आप लोग, कुछ लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। ओके एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग सोलमेट्स तो हैं, बट आपके जो पर्सन है वो किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो जैसे मैंने सिचुएशन बताया कि आधे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ आप डेफिनेटली इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कांटेक्ट नहीं करना है, बल्कि वेट करके सरेंडर कर देना है यूनिवर्स पे एंड मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे कि अगर जो है आप कांटेक्ट करते हैं अपने पर्सन को, तो उनकी रिएक्शन, लेकिन फिर भी हम जो है देख लेंगे कि अगर आप अपने पर्सन को कांटेक्ट करते हैं तो उनके तरफ से उनका रिएक्शन, उनका बिहेवियर कैसा होगा। ओके ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपके पर्सन जो है उन्होंने हो सकता है करियर के लिए टाइम मांगा है, या फिर उनकी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया है कि बातचीत नहीं हो पाएगी, नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि शायद आपके पर्सन कहीं अटके हुए हैं या उनके कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप उनकी हेल्प करना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या सिचुएशन चल रहा है एग्जैक्टली। सो ये चीज़ मुझे आज दिख रही है। सो या डेफिनेटली कुछ लोग तो आप लोग कर ही सकते हैं कांटेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की रिएक्शन कैसे होगी। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके और भी कार्ड्स हम देखेंगे।
8 of cups, Nine of Pentacles, okay, the High Priestess, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 of Swords. सो अगर आप इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो ये ओपन अप नहीं होने वाले हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से आपको इग्नोर कर देंगे. ये आपको देखेंगे लेकिन ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे. ओके ये देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आपने किस वजह से इनको मैसेज किया, आप ठीक हो कि नहीं हो, इनडायरेक्टली देखने की कोशिश करेंगे. लेकिन जो है मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि ये प्रॉपरली कम्युनिकेट करेंगे. कुछ लोगों के लिए हाँ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन इनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है तो ये ओपन अप नहीं होंगे, अपने फीलिंग्स को लेकर भी ओपन अप नहीं होंगे, और ना ही आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आप आगे इनको क्या करना है उस बारे में यह बात करेंगे. ठीक है, तो अभी के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं तो एज सच पॉजिटिव रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा. मतलब जो आप चाहते हैं इस पर्सन से कमिटमेंट हो, चाहे इस पर्सन की कोई चीज़ें हों, कोई सिचुएशन आप जानना चाह रहे हो या इनकी फीलिंग्स एटलीस्ट आप जानना चाह रहे हो कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों सेपरेशन है, कब आएंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश आप करोगे. तो इस पर्सन की तरफ से आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है करंटली कहीं ना कहीं अपने लिए थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं. ठीक है, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर. और हाँ, जब आप इन्हें कांटेक्ट करेंगे तब इनका दिल ज़रूर करेगा कि ये आपसे बात कर लें. ठीक है, और आपको लेकर कहीं चले जाएं या फिर जो है थोड़ा आपके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करके अपने सिचुएशंस को बताएं, अपने दुख को बताएं. लेकिन अल्टीमेटली बताएंगे नहीं, फील करेंगे, इन्हें ऐसा लगेगा कि बताना चाहिए, लेकिन फिर ये सोचेंगे कि नहीं बताना सही नहीं होगा, मुझे अपने पावर में रहना है, मुझे कुछ किसी को शो नहीं करना है, मुझे जो है सिंपैथी गेन नहीं करना है. ऐसी इस पर्सन की मेंटालिटी या एनर्जीज जो हम कह लें वैसी रहने वाली है. सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन को अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो ये आपको पूरे तरीके से इग्नोर कर देंगे. हो सकता है सीन भी ना करें आपके मैसेज कॉल को. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ब्लॉक्ड भी हैं ऑलरेडी, फिर भी आप लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, ताकि आप लोग बस जानना चाह रहे हो कि अगर आप लोगों ने किया कैसे भी तो कैसे ये ट्रीट करेंगे आपको. एंड कुछ लोगों के लिए हाँ ये आपको रिप्लाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो है खुल के बातचीत नहीं करेंगे. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड एनर्जी इस पर्सन की तरफ से फील होगी, आप टॉक्सिक फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि बात करने से अच्छा था कि हम बात नहीं करते, हम शांति में थे, हम पीसफुल एनर्जी में थे, इनसे बात करके और भी मूड बेकार हो गया. तो ऐसी आपको फील होगी. ठीक है, लेकिन फिर भी हम और भी एनर्जीज देख लेंगे कि अंदर ही अंदर ये पर्सन क्या फील करेंगे अगर आप इन्हें कांटेक्ट करते हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका मूड ख़राब होगा अगर आप इस पर्सन को सामने से जाकर कांटेक्ट करते हैं या कुछ एफर्ट्स डालते हैं तो. ओके, क्योंकि ये जो भी सिचुएशन में मैंने दोनों सिचुएशंस बताया, और दोनों सिचुएशंस में ही अगर आप इस पर्सन को कांटेक्ट करते हैं तो एज सच कोई रिस्पांस इस पर्सन की तरफ से आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो. ओके, पेशेंस. सो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको वेट करवा देंगे और भी ज़्यादा. ठीक है, कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगे या रिप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, और इन्हें ऐसा लगेगा कि अभी सही वक्त नहीं है बातचीत करने का, पहले लाइफ में कुछ स्टेबल हो जाए, या पहले मैं किसी सिचुएशन से निकल के आ जाऊँ, या फिर मैं क्लियर हो जाऊँ, उसके बाद ही मैं इसको रिप्लाई करूँगा या करूँगी, या मैं बात करूँगी या करूँगा. ऐसी इनकी एनर्जी है. ठीक है, तो ये आपको वेट करवा देंगे, आपको इग्नोर कर देंगे. ठीक है, जानबूझकर इग्नोर करेंगे, मुझे नज़र आ रहा है. ऐसा नहीं होगा कि बहुत मजबूर है या कुछ, नो ऐसा सच कुछ नहीं है, मजबूरी इनके दिमाग में है और कुछ नहीं. ओके, और भी कार्ड्स देख लेते हैं. विक्ट्री. ओके, सो ये प्राइड में भी आ सकते हैं. इन्हें ऐसा लगेगा कि वाह इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, मतलब ये मेरे लिए तरसते हैं, ये मुझे चाहते हैं. ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें इस पर्सन ने आपको पेन वगैरह दिया हो, लेकिन आप फील करते हो कि नहीं आप दोनों का प्यार बहुत सच्चा है. प्यार हो सकता है आप दोनों के बीच में, लेकिन अगर आप इन्हें अभी कांटेक्ट करते हैं तो करंट की एनर्जी ऐसी रहेगी कि ये बहुत ज़्यादा प्राइड में आने वाले हैं. इन्हें ऐसा लगेगा कि वाह फाइनली आपने इन्हें कांटेक्ट किया. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की एज 28, 16, 24, 25, 32, 31, 33, 41, 52, 39, 18 नज़र आ रही है. ओके, सो यस प्राइड में आएंगे. ठीक है, इन्हें ऐसा लगेगा कि वाह आपने उन्हें कांटेक्ट कर लिया. ठीक है, मतलब आप उनको चाहते हो, ऐसी इनकी एनर्जी आएगी. हालांकि खुश होना चाहिए, लेकिन ये प्राइड में ज़्यादा आएंगे खुश होने से ज़्यादा. कॉर्नुकोपिया नंबर 11. ओके, सो इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि इस इंसान के अंदर कोई कमी नहीं है, इन्होंने कोई गलती नहीं करी. ठीक है, और आप
उसकी इतने ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर क्लियरली बताना चाहूँगी कि अगर आप इस पर्सन को सामने से अगर कांटेक्ट करते हैं, अगर आपने बहुत एफर्ट्स डाले हुए हैं और फिर से अगर आप कांटेक्ट करते हैं, तो ये आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट वैल्यू नहीं करेंगे। इन्हें ऐसा लगेगा कि इनके पास सब कुछ है, इनके अंदर कोई कमी नहीं है, इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और आप जो है इन्हें ऐसा फील करवा दोगे कि ये बहुत सुपीरियर है, या फिर इनके हाथ में सारा पावर है सब कुछ करने का। कुछ लोगों के लिए आप लोग ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं, बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम। तो रनर चिजर वाला सीन ही चलता रहेगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे इनकी एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से है सन, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हाँ ये पर्सन खुश तो होंगे, ठीक है। इन्हें ऐसा लगेगा कि वाओ इस पर्सन ने मुझे कांटेक्ट किया, मतलब ये अभी भी मुझे चाहता है या चाहती है, ये मेरे बिना नहीं रह पा रही है, नहीं रह पा रहा है। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी तो होंगे, लेकिन अपने प्राइड में रहकर हैप्पी होंगे, ऐसी हैप्पी नहीं होंगे। इमोशनल वाली हैप्पीनेस मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इमोशनल होकर हैप्पी हो रहे हैं। ऐसा लगेगा फाइनली आपने इन्हें कॉन्टैक्ट किया, नो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बार इन्होंने आपको हो सकता है इग्नोर किया है ऑलरेडी, और इनको ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इग्नोर करके या फिर आपको दुख देकर, पड़ा है लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है। तो अगर आप फिर से इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो इन्हें ऐसा लगेगा कि इनकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ वो सिचुएशन ने करवा दिया, और अपने ही ज़्यादा प्राइड में आ जाएंगे, अपने ही ज़्यादा ईगो में या और भी ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो बेटर है कि आप कांटेक्ट ना करके, अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना रिलेशनशिप, सो बेटर यही है कि आप मैनिफेस्ट करें, क्योंकि कांटेक्ट करोगे भी तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर आप कांटेक्ट करते हैं फिर आप सैड हो जाते हैं, आपकी एनर्जी लो हो जाती है, तो फिर क्या फ़ायदा। उससे अच्छा आप आराम से अपने में रहिए, ठीक है। बात करने की क्या ही ज़रूरत है। अगर आपकी एनर्जी एकदम से वेस्ट हो जाती है तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। उससे अच्छा बेटर है कि बात ही मत कीजिए, ठीक है। मैनिफेस्ट करते रहिए, सरेंडर कर दीजिए गॉड पे। अगर डेस्टिन पार्टनर होंगे तो ज़रूर आपके लाइफ में ये आ जाएंगे वापस, खुद से ये कम्युनिकेट करेंगे, ओके। सो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय,